श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जॉन विल्सन ने किया था। किसने? जॉन विल्सन ने किया था। लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय, लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला कौन भारतीय था? लौह व रक्त की अपनी नीति अपनाने वाला भारतीय था बलबन। कौन था? बलबन। कौन था? बलबन। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का है। फिर है वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? आर्य सभ्यता की। किसकी है? आर्य सभ्यता की। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर है, अजायब घर माना जाता है कोलकाता को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है लाल मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? एरिथ्रोसाइट्स के कारण। किस कारण? एरिथ्रोसाइट्स के कारण होता है। ठीक है। फिर है प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर जो है वो उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन में है। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत की मंदिरों की संज्ञा दी है? भारत के बड़े उद्योगों को। यानी पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत में मंदिरों की संख्या भारत के बड़े बांधों को दिया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये 22 दिसंबर 1688 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद साहब का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है। कहाँ हुआ था? पटना में। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? भारत वर्सेज इंडिया, यानी भारत और इंडिया दोनों नाम दिया गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? भारत के किस संसद को सामना नहीं करना पड़ा? यानी भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? चौधरी चरण सिंह थे। इनकी समाधि कहाँ है? किसान घाट में है। कहाँ है? किसान घाट में। फिर है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई थे। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बीजक जो रचना है वो किसकी है? कबीरदास की है। ठीक है। किसकी है? कबीरदास की। फिर है भारत का आखिरी वायसराय कौन था? भारत का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था 1942 में। सेंट्रल ममेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम केरल में स्थित है। कन्याकुमारी शहर कहाँ बसा है? कन्याकुमारी शहर कहाँ बसा है? तमिलनाडु में। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में चंदन की लकड़ी ज़्यादा मिलती है। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित राज्य है कर्नाटक। रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है। फिर है विवेकानंद स्मारक स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। विवेकानंद स्मारक जो है तमिलनाडु में स्थित है। फिर किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई? यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गद्य और पद्य की रचना की गई है। ठीक है। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? गौतमी नंदा ने, यशोधरा थी। किस नेता ने तीनों कुल में सम्मेलन में भाग लिया था? यानी अम्बेडकर साहब ने। ठीक है। 1857 की क्रांति का समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टोन था।
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? बंदा बहादुर ने किया था। ठीक है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फॉस्टर साहब है। ठीक है। न्याग्रा जल प्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका में। कहाँ स्थित है? न्याग्रा में। न्याग्रा जलप्रपात अमेरिका में स्थित है। दोस्तों ये जीआईसी लेक्चरर की जीएस क्लास के कुछ क्वेश्चन रहे, जो आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।